जीवन सार्थक हो और जो सार्थकता की ओर कदम बढ़ाता है, सारा संसार उसके पीछे भागता है। पंचभूत पंच तत्व तो उसके गुलाम होते हैं, उसकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जिसके संचित कर्म एक एक करके विलीन होना शुरू हो जाते हैं, जो उस पर ब्रह्म के साथ एक होना शुरू कर देता है, प्रकृति उसके आदेश का पालन करती है। वो इस इंतजार में रहती है कि ये कब हमें आदेश दे और कब हम उसका पालन करें। शिव योग के ऐसे साधक बनो कि समूची प्रकृति तुम्हारे एक एक सोच का, एक एक संकल्प का, तुम्हारे एक एक शब्द का आदर करे, और ये होने वाला है। लेकिन ये जैसे जैसे तुम्हारे को उपलब्धि होगी, वैसे वैसे तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन भी होती जाएगी। और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आज तुम्हारे मन में कई हजार इच्छाएं हैं, और मैं तुम्हें विधि बता रहा हूं अभिष्ट फल की कैसे प्राप्ति करते हैं। तुम प्राप्त भी करोगे, लेकिन धीरे धीरे वो प्राप्ति होने के बाद, आध्यात्मिक उन्नति के बाद, वो 1000 इच्छाएं 100 में बदल जाएंगी, वो 100 इच्छाएं 10 में बदल जाएंगी, वो 10 वाली इच्छाएं 1-2 में बदल जाएगी। उनकी क्वालिटी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बहुत ही सुंदर होगी। और उसके बाद एक ही इच्छा रह जाएगी, जिस विधि राखे उस विधि रहिए, क्योंकि तेरी जो खुशी है उसमें मेरे को भी बड़ा आनंद आता है। तू खुश हो जा, क्योंकि अब मैं तो हूं ही नहीं, मैं भी तू हूं। अगर तू खुश है तो मैं तो बहुत ही खुश हूं। ये भाव जिस विधि राखे उस विधि रहिए। लेकिन ये सीढ़ी है। संसार में तुमने जन्म लिया है, ये शरीर धारण किया है, तो जो शरीर को चाहिए जब वो तुम उपलब्ध करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे मन शरीर से हटता है, शरीर की इच्छाओं से हटता है और ऊपर होना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरी यात्रा यहां से लेके अनंत तक की यात्रा में एक ही चीज बिल्कुल कॉमन है। वो रेलवे ट्रैक जो इस पृथ्वी से लेकर के अनंत तक जो बिछाया है परमात्मा ने, वो रेलवे ट्रैक है अनकंडीशनल लव। जहां वो टूट गया, वहां गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और इधर उधर भटक जाएगी। तो शिव योग का जो सिद्धांत है, गिव लव रिसीव लव। अभी बताया था परिवार में चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने इमीडिएट फैमिली में गिव लव रिसीव लव। अब संभवी के साधक हो, अब और मजबूत हो गए हो। अब जितने भी तुम्हारे परम शत्रु हैं उनको इकट्ठा करो, उनको लिखो, और उसके बाद उन सबको गिव लव रिसीव लव, अनकंडीशनल लव।